गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट फाइंड करने हैं वो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, जो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम इसका कंपेयर करें तो ए जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं आना चाहिए, और जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे तो हमें इसके टू रूट मिलेंगे। कितने डिग्री का है ये, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो इसके रूट आएंगे, जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। मतलब x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी, 2 आएगी। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब इसके रूट फाइंड करने के तरीके दो हैं हमारे पास। एक तो है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, एक तो है बाई फैक्टराइजेशन। और दूसरा तरीका है हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड है हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जो हमें रूट फाइंड करने हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में जब भी हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे पहले आप देखिए क्या जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या उसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर कॉमन लिया जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है। फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर करते हैं। ओके, फैक्टर करते हैं, फिर जो फैक्टर आते हैं उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, हमारे रूट निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे 3 टर्म है, अगर यहाँ पे 4 टर्म हो जाती है तो हम 2 टर्म का पेयर बनाएंगे और उसमें से कॉमन लेंगे। अब उसके लिए क्या किया जाए, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -3। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -3 है। मिडल जो टर्म है इसमें x का कोफिशिएंट कई बार क्या होता है, ये -3x को राइट -10 -3x लिख के क्वेश्चन दे देता है, तो हम -10 के टुकड़े करते नहीं। जो x का कोफिशिएंट है उसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़िए, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करिए। यहाँ पे जो -3 जो नंबर है, या मैं -3x बोल रहा हूँ, एक ही बात है यहाँ पे, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हमें -3x को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर सोचिए यहाँ पे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए। जो आप नंबर सोच रहे हो उन दोनों का सम करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, -3x के इक्वल आना चाहिए। और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो मिडल टर्म है उसको आपको ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है। ऐसे दो नंबर सोचिए, इमेज करिए कि उन दोनों का सम करें तो -3x आए, और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो बचे हुए नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे दो नंबर देखिए दोस्तों, ऐसे दो नंबर जो है हमारे पास वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट में ले रहा हूं, 1 का 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 10 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे एक x ले लिया, एक 10x ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। लेकिन दोनों का ऐड करते हैं या दोनों को सब्सट्रैक्ट करके लिखते हैं तो -3x नहीं आए। ओके, एक तो हमने 1 और 10 नंबर ले लिया। दूसरा नंबर बचता है 2 और 5। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए
एक मैं नंबर ले रहा हूँ 2x और एक नंबर ले रहा हूँ 5x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा। अब बात आती है जो x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो बड़ा नंबर, इसका साइन देखना है, ये नेगेटिव है तो बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव साइन लिखना है। अगर ये प्लस का है तो बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो मैं बड़े वाले नंबर को क्या ले लेता हूँ, माइनस का ले लेता हूँ। अब देखिए इन दोनों नंबर को ऐड करो एक बार। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे 2x माइनस 5x किसके इक्वल आ गया, ये माइनस 3x के। और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 2x का माइनस 5x से करेंगे, 2 का 5 से करेंगे 10 आ जाएगा, x का x से करेंगे x² आ जाएगा, प्लस का माइनस से करेंगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हो गए, एक 2x और एक माइनस का 5x। ओके, चलिए अब हम इस 3x के जगह क्या लिख देंगे, 2x और माइनस का 5x। चलिए देखिए x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहां पे आपको इंप्लाई दैट x² माइनस 3x है, इसकी जगह क्या लिख देंगे 2x प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये इंप्लाई दैट का साइन तब आता है दोस्तों जब इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड में कोई ना कोई नंबर हो। ओके, चलिए अब यहां से पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बना ली मैंने यहां से। और पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहां से x को कॉमन लेने का मतलब है x से इस टर्म को डिवाइड करना है, इस पेयर को डिवाइड करना है। देखो x² प्लस 2x को x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस में 2 बचा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या, देखो -5 कॉमन लोगे तो -5 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया x और यहाँ पे आ गया प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का होगा। अगर आपने मिडिल टर्म को 2 सही नंबरों में ब्रेक किया है तो आपके जो पेयर बनेंगे ना, पेयर बनाने के बाद जब आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम आएंगे। अगर आप गलत कर रहे हो तो ये ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम नहीं आएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो हमने x प्लस 2 यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। x प्लस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो ये इसके फैक्टर होंगे। आपसे पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 5, ये इसके फैक्टर है। ओके, हमें इसके रूट निकालने, तो जब भी रूट निकालते हैं तो यहाँ पे x प्लस 5 x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 5 का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हुआ होगा। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गया, -2 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गया, प्लस की 5 आ गया। ये जो रूट आए हैं, अगर आपको आंसर चेक करना है तो जो भी रूट आए हैं उनको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के देखिए। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है तो आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, अदरवाइज गलत कर रहे हो। लास्ट में लाइन लिखना है, हेंस द क्वाड्रेटिक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ये देखना है कि गिवन जो रूट है क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर करेंगे तो इसको रूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए यहां पे मैं इसको सेटिस्फाई करवा के दिखा रहा हूं। फर्स्ट रूट है इसका x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें रख के देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर -3 -2 -10। ठीक है, सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस के 6 आ गए, माइनस का 10। सोल्व करेंगे तो देखो 10 में से 10 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया, 0। राइट साइड में भी क्या था, 0 था। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 जो क्या है, इसका एक रूट है। अब देखो 5 रख के देखते हैं, 5 रख के देखो, यहाँ पे 5 रखेंगे तो x की जगह 5 रख के देखो, 5 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 5 -10, 25 -15 -10, 25। देखो ये 15 माइनस का 10 माइनस के 25 होंगे, सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा।
इसका मतलब ये जो है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या हुए, रूट हो गए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।